हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व में अगले कैरेक्टर के बारे में। उसका नाम क्या है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स आपको बता दिए हैं और उनमें से कैरेक्टर यह है मुकुंदी लाल का भी है, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 14 अक्टूबर 1885 ईस्वी को और जन्म स्थान होता है इनका पाटली गांव, पाटली ग्राम। ये आपका पड़ता है चमोली में, पाटली या पाटली, पाटली गांव चमोली में पड़ता है। इनकी मृत्यु होती है 10 जनवरी 1982, 10 जनवरी 1982 को इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। 10 जनवरी 1982 को इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म होता है 14 अक्टूबर 1885 ईस्वी को। जन्म चमोली के पाटली गांव में होता है और मृत्यु कब होती है? 10 जनवरी 1982 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। यानी कि कितना हो रहा है? 1982, तो ये 97 एज इनकी लगभग हो रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनके बारे में शुरू करेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने क्या करा था? बीए परीक्षा पास करी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने 1911 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास करी थी। 1911 ईस्वी में इन्होंने क्या करी थी? बीए की परीक्षा पास करी थी। उसके बाद ये क्या करने के लिए गए थे? लॉ की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, लंदन गए थे। लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे गए थे? लंदन गए थे। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि दूसरे देश जाकर, इंग्लैंड जाकर के अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर सके। तो इसके लिए इनके लिए एक व्यक्ति ने मदद किया था जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या? घनानंद खंडूरी। घनानंद खंडूरी ने उनके क्या करी थी? आर्थिक मदद की थी। तो इस चीज़ को देखते हुए घनानंद खंडूरी को गढ़वाल का दानवीर भी कहा जाता है। तो क्या करते हैं? घनानंद खंडूरी, घनानंद खंडूरी ने इनकी क्या करी थी? आर्थिक मदद करी थी। किसके लिए? एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए। एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए क्या करी थी? इनकी मदद करी थी। और ये 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में लॉ की पढ़ाई करने के लिए विदेश, इंग्लैंड जाते हैं। और कब पूरी होती इनकी? 1919 ईस्वी में क्या करते हैं? परीक्षा पास करके कहाँ पे आ जाते हैं? अपने स्वदेश लौट आते हैं। और इसमें इनकी आर्थिक मदद कौन करते हैं? घनानंद खंडूरी। तो ये अपने खर्चे में इन्हें विदेश भेजते हैं। तो उसके बाद इन्हें, तब से इनकी महानता को देखते हुए घनानंद खंडूरी को गढ़वाल का दानवीर भी कहा जाता है। तो कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल का दानवीर किसे कहते हैं? तो घनानंद खंडूरी को गढ़वाल का दानवीर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना भाई, इन्हें क्या बोला जाता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल बोला जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल बोला जाता है। तो इंग्लैंड में जो लॉ की पढ़ाई करता है तो उसे वहाँ पे वार एट लॉ कहा जाता है, वार एट लॉ। एलएलबी की पढ़ाई को क्या बोला जाता है? वार एट लॉ कहा जाता है। या बैरिस्टर क्या कहा जाता है? बैरिस्टर, बैरिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरिस्टर। जो लॉ की पढ़ाई करता है तो उसके नाम के आगे से क्या लगता है? बैरिस्टर लगता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कभी पूछा जाए कि बैरिस्टर किसके नाम के आगे लगता है, तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आता है उसके नाम के आगे बैरिस्टर लगता है। इसीलिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल ने क्या करा था? लॉ की पढ़ाई करी थी ना इंग्लैंड से, तो बैरिस्टर। तो आपको याद रखना, जिसके नाम के आगे से बैरिस्टर लगता है वो इंग्लैंड से लॉ की डिग्री करके आता है। जैसे बैरिस्टर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने भी इंग्लैंड से पढ़ाई करी थी ना। तो जिसके भी नाम, जो भी व्यक्ति इंग्लैंड से पढ़ करके आएगा, लॉ की डिग्री करके आएगा, तो उसके नाम के आगे से बैरिस्टर लगता है। अगर आपसे कहीं पे कोई क्वेश्चन करता तो आपको इस तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैंने क्या बोला? घनानंद खंडूरी को इनका क्या कहा जाता है? गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल की विदेश में पढ़ाई करने में इनकी क्या करी थी? मदद करी थी। तो इनकी क्या हुई थी? 1913 ईस्वी में लॉ की परीक्षा पास हुई थी। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? जब घनानंद खंडूरी विदेश में अपनी लॉ की परीक्षा पास करते हैं तो उस दौरान एक तो
यूरोप के अंतर्गत विचारधारा चल रही थी। एक आदर्शवादी विचारधारा चल रही थी तथा दूसरी मार्क्सवादी विचारधारा चल रही थी। और इसके अतिरिक्त जब इन्होंने क्या करा था, अपनी लॉ की पढ़ाई करी, तो जब इन्होंने किताब के अंदर तमाम सारी चीज़ें देखी तो इससे इनका नॉलेज बढ़ने लगा। तो जब इनका नॉलेज बढ़ा तो उन्हें फिर अपनी जो हमारे भारत की स्थिति थी या हमारे उत्तराखंड पहाड़ की स्थिति थी, तो इस स्थिति पर इन्हें क्या आने लगा, तरस आने लगा, जिससे उनकी भावना क्या हुई थी, आहत हुई थी। और इसलिए इन्होंने क्या करा था, आहत होने के कारण अपने देश वापस लौटे तथा अपने देश की स्थिति सुधारने का इन्होंने क्या करा था, प्रण लिया था। तथा जब विदेश में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे 1913 से 19 के बीच, तो उस दौरान इनकी मुलाकात किससे हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक से हो जाती है। तो जब बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आते हैं तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक से, और खुद भी क्या हो जाते हैं, राजनीति में सक्रिय होने का प्रण ले लेते थे। तो कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि बैरिस्टर मुकुंदलाल किससे प्रेरित होकर के राजनीति में आने का फैसला करते हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर के राजनीति में आने का प्रयास करते हैं। तो ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ये अपने देश वापस आए तो यहाँ पे क्योंकि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, तो जब अंग्रेजों को इनके बारे में पता लगा, अब जो सीधी सी बात है, जो राष्ट्रभक्त से प्रेरित होगा तो राष्ट्रहित में बात करेगा ना। तो जब इंग्लैंड को इनके कार्यों के बारे में पता लगा, इनकी सोच के बारे में पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें क्या किया, एक बार 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में नैनी जेल में क्या किया था, बंद भी किया था। तो ये 1919 ईस्वी में क्या हुए थे, नैनी जेल में बंद हुए थे। ये भी आपका क्या बनता है, इम्पोर्टेंट बनता है भाई। तो आपका इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो 1919 में ये क्या गए थे, नैनी जेल भी गए थे। उसके बाद आपका क्या होता है 1920 ईस्वी में, देखो 1920 ईस्वी में आपको एक चीज़ पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार अधिवेशन हर वर्ष हुआ करते थे। तो 1920 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पे होता है, ये अमृतसर अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन होता है। तो इस अमृतसर अधिवेशन में किसकी, बैरिस्टर मुकुंदलाल की मुलाकात हो जाती है जिन्ना से। बैरिस्टर मुकुंदलाल की मुलाकात किससे होती है, जिन्ना से होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है और आगे भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि किस मुलाकात में बैरिस्टर मुकुंदलाल की, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदलाल की जिन्ना से मुलाकात हुई थी। तो किस में हुई थी, 1920 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में इनकी मुलाकात जिन्ना से होती है। तो आपका ये क्वेश्चन में क्या बंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे घुमाएगा तो आपको इस तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखो यार 1920 ईस्वी के टाइम पे भी क्या होता है, आपको पता है कि कुमाऊं परिषद के लगातार क्या चल रहे थे, अधिवेशन चल रहे थे। 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, गठन किया जाता है। उसके बाद आपको पता है कि उन कुमाऊं परिषद के अधिवेशन होते हैं, ठीक। तो उन अधिवेशन के बाद जब 1921 ईस्वी में उत्तराखंड से कुली बेगार प्रथा का अंत किया जाता है, तो उस कुली बेगार प्रथा का अंत करने में बैरिस्टर मुकुंदलाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ये भी क्या रहते थे, कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों में ये भी शामिल हुआ करते थे। और ख़ास तौर से ये क्योंकि 1919 तक तो इनकी पढ़ाई चल रही थी, तो ये कब से सक्रिय हुए होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जब 1919 के बाद ये अपने स्वदेश लौटे। उससे पहले तो पढ़ाई कर रहे थे ना। तो जब स्वदेश लौटने के बाद इन्होंने क्या करा था, इसके 1920 का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भी शामिल हुए थे तथा कुली बेगार प्रथा के अंत करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। अब क्या होता है 1922-23 ईस्वी में, 1922-23 ईस्वी में देखो किसी किताब में 1922 लिखा, किसी किताब में 1923 लिखा। तो हम क्या पढ़ेंगे 1922-23 ईस्वी में इन्होंने खुद की पत्रिका छापी थी, खुद का एक समाचार पत्र निकाला था। तो जो ये पत्रिका थी उस पत्रिका का नाम आप सबको पता है कि उसका नाम क्या था, तरुण कुमाऊं था, तरुण कुमाऊं। तो पूछा जाता है कि तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब किया गया, तो 1922-23 ईस्वी में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया गया। या तो आपको 1922 पूछेगा या 1923 पूछेगा या 1922-23 करके पूछेगा, लेकिन 1922 और 1923 अलग अलग सन में नहीं आएगा। तो ये भी आपका क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन इन्होंने कहाँ से किया था, लैंसडाउन से किया था, लैंसडाउन
डाउन से इन्होंने तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था। और इस जो इन्होंने समाचार पत्रिका खोली थी ना, निकाला था, ये किसके तर्ज पर निकाला गया था? तो ये यंग इटली, ये तरुण कुमाऊं यंग इटली पत्र, एक यंग इटली नाम की पत्रिका निकलती थी, तो इससे प्रभावित हुए थे। तो इसी के तर्ज पे इन्होंने क्या किया था? तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था भाई। तो यंग इटली के तर्ज पर, तो कभी आपका पूछा जाएगा कि तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किस समाचार पत्र के तर्ज पर किया गया? तो यंग इटली के तर्ज पर इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। तो इन्होंने क्या किया? कुल मिलाकर के 1922-23 में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या होता है? कुमाऊं परिषद के, आपको पता है कि अधिवेशन चल रहे थे तो कुमाऊं परिषद का जो अंतिम वाला अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1926 ईस्वी में होता है। कुमाऊं परिषद का आखिरी वाला अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है भाई। कुमाऊं परिषद का क्या होता है? अधिवेशन होता है। और ये कहाँ पे होता है आपका? रानीखेत के गनिया धौली में। रानीखेत के गनिया धौली में क्या होता है? कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है। और ये कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन रहता है? 6ठे नंबर का अधिवेशन रहता है। 1926 का कुमाऊं परिषद का 6ठा नंबर का अधिवेशन होता है, 6वां अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन क्या होता है? कुमाऊं परिषद का आखिरी अधिवेशन भी होता है। इस 1926 के 6ठे तथा अंतिम अधिवेशन के बाद क्या होता है? कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया जाता है। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने क्या किया था? रानीखेत के गनिया धौली का जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था उसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पूछा जाता क्वेश्चन आता है। तो इसके अंतिम या 6ठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? क्वेश्चन आएगा। तो किसने करी थी? बैरिस्टर मुकुंदलाल ने करी थी। और कहाँ पे हुआ था? तो गनिया धौली में हुआ था। तथा ये गुप्त अधिवेशन था। ये अधिवेशन क्या किया गया था? गोपनीय तरीके से किया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार की तरफ से इसकी परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस चीज़ को भी क्या करना पड़ेगा? याद में रखना पड़ेगा। तो कुछ बातें साहब आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ से आगे बात करते हैं। सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? नोट्स बनाते चलना है। और आपका क्वेश्चन आई होप यहीं से बन जाएगा। तो आपको सारे जितने में मैं आपको जीवनी बता रहा हूँ सारे को पढ़ना है और सबके नोट्स बनाना है। और देखना है कि आपको ज़रूर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो जो हम पढ़े इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे बात करते साहब इनके बारे में। देखो 1926 में 1926 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदलाल क्या होते हैं? स्वराज पार्टी के टिकट पर क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ते हैं। तथा क्या होते हैं? प्रांतीय काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं। प्रांतीय काउंसिल के क्या किए जाते हैं? सदस्य चुने जाते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता था? ये प्रांतीय काउंसिल होता था अंग्रेजों के टाइम पे। तो ये क्या होता था? प्रांतीय काउंसिल के सदस्य भी चुने गए। तो कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि बैरिस्टर मुकुंदलाल प्रांतीय काउंसिल के सदस्य कब चुने गए? तो 1926 ईस्वी में प्रांतीय काउंसिल के सदस्य भी चुने गए थे। तो 1926 में दो चीज़ याद रखना, एक तो प्रांतीय काउंसिल के सदस्य चुने गए, दूसरे क्या हुए थे? इन्होंने कुमाऊं परिषद के अंतिम 6ठा अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी रानीखेत के गनिया धौली में। तो दो क्वेश्चन आपके 1926 पे भी बनते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल के बारे में। अगली बात करते हैं साहब 1930 ईस्वी में जाते हैं। अगली बात क्या करते हैं? 1930 ईस्वी में। और सबको पता है कि 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को एक घटना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। इतिहास में पेशावर कांड के नाम से वह घटना जानी जाती है। और जिसमें क्या किया गया था? चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम आप सबको पता है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया था? इस पेशावर कांड में निहत्थे अफगानों पर जो क्रांतिकारी चल रहे थे ना उन पे गोली चलाने के लिए इनकार कर लिया गया था, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने, बोले तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था? चंद्र सिंह गढ़वाली को गिरफ्तार करके इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारियों पे गोली चलाने से मना कर लिया था, जो कि क्या था? अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? चंद्र सिंह गढ़वाली पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया था। और जिसके लिए लगभग ये तय हो गया था कि चंद्र सिंह गढ़वाली को फांसी मिलनी थी।
क्या होना था, चंद्र सिंह गढ़वाली को फांसी मिलनी थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने लगभग इस तरीके का माहौल बना दिया था। तो अब होता क्या साहब, इसमें टर्निंग क्या आता है कि इसमें बैरिस्टर मुकुंदलाल चंद्र सिंह गढ़वाली का केस खुद ले लेते हैं और चंद्र सिंह गढ़वाली का केस की पैरवी करते। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि चंद्र सिंह गढ़वाली के केस की पैरवी किसने करी थी, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने करी थी। और पेशावर कांड हुआ था, तो पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर कांड हुआ था। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें पता भी होगी जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ठीक। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, इस तरीके से देना है। इसके अलावा 1930 में 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन होता है। ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन होता है जो पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में होता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बैरिस्टर मुकुंदलाल करते थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। ये क्या होता है, ब्रिटिश गढ़वाल का। ब्रिटिश गढ़वाल बोले तो उस समय अंग्रेजों का अधिकार था ना, यहाँ पे हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो इसलिए गढ़वाल के आगे ब्रिटिश लगा। जैसे भारत को ब्रिटिश भारत बोला जाता है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का क्या किया जाता है, राजनीतिक अधिवेशन होता है, राजनीतिक अधिवेशन होता है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदलाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। बैरिस्टर मुकुंदलाल इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने क्या करी थी, 1930 ईस्वी के ब्रिटिश गढ़वाल के राजनीतिक अधिवेशन के क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक अधिवेशन था। क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक अधिवेशन था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कब किया गया, तो 1930 ईस्वी में किया गया। अध्यक्षता किसने करी, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने करी थी। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो यह अधिवेशन पौड़ी के दुगड्डा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पौड़ी के दुगड्डा में हुआ था, पौड़ी के दुगड्डा में हुआ था। और सबको पता ना पौड़ी गढ़वाल दुगड्डा में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोग के समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब आपका होता क्या है, 1930 के बाद 1938 ईस्वी में 1938 से 1943 ईस्वी तक, 1938 से 1943 ईस्वी तक आपको ध्यान रखना है। उस समय क्या थी, टिहरी रियासत अलग हुआ करती थी। आपको पता है कि 1 अगस्त 1949 ईस्वी का टिहरी रियासत का क्या किया गया था, भारत संघ में विलय किया गया था। तो उससे पहले 1938 से 1943 में क्या होते हैं, मुकुंदलाल टिहरी रियासत के जज भी रहते हैं। टिहरी रियासत में क्या होते हैं, हाई कोर्ट के, टिहरी रियासत में हाई कोर्ट के जज भी होते हैं। ये क्या होते हैं, 1938 से 43 बोले तो लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, टिहरी रियासत में जज के रूप में भी कार्य किया था। अब देखो भाई आगे, यहाँ से आगे होता क्या है, 1938 के 43 के बाद 1943 से 16 वर्षों तक, 1943 से 16 वर्षों तक उस समय एक कंपनी थी, टारपेंटाइल। कंपनी का नाम क्या था, टारपेंटाइल फैक्ट्री थी। यह कहाँ पे थी, टारपेंटाइल फैक्ट्री बरेली में थी। तो इसके ये क्या रहे थे, मैनेजर भी रहते हैं, मैनेजर भी ये नियुक्त किए गए थे। तो ये अगर कभी आएगा क्वेश्चन आएगा कि टारपेंटाइल फैक्ट्री बरेली के मैनेजर ये कब नियुक्त किए गए थे, बैरिस्टर मुकुंदलाल, तो 1943 में नियुक्त किए गए थे। और कितने सालों तक रहे थे, लगभग आपके 16 वर्ष तक रहे थे। तो 43 से 16 लगभग 1959 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक। अब होता क्या है भाई साहब, ये क्या होते हैं, राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। 1924 में स्वराज पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ते हैं, तथा उसके बाद 1930 ईस्वी ये क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी से क्या करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। 1930 ईस्वी के बाद क्या करते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं और कांग्रेस की सदस्यता को त्याग देते हैं। कांग्रेस की सदस्यता को क्या करते हैं, 1930 ईस्वी से छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से 1962 ईस्वी में 1962 में फिर से क्या होते हैं, कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। यूपी विधान
सभा के सदस्य भी चुने जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि बैरिस्टर मुकुंद लाल को यूपी विधानसभा का सदस्य कब चुना गया, तो बैरिस्टर मुकुंद लाल को 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुना गया। कब तक रहते, 1962 से 1967 ईस्वी तक के क्या रहते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कभी पूछा जाएगा तो इसका जवाब आपको क्या करना है, इस तरीके से देना है। और उसके बाद 1967 के बाद से क्या कर लेते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। 1967 ईस्वी के बाद क्या करते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। इनका राजनीति से मोह भंग हो जाता है, क्योंकि क्या होता, अब हमारा देश क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और अब ये कहाँ का डेट है, 1967 ईस्वी में होता है। 1962 से 67 तक ये मंत्री भी रहते हैं। अब जब ये क्या देखते हैं कि राजनीति की चापलूसिता को देखते हैं, या राजनीति में आज भी आप देख रहे होंगे ना कि राजनीति में क्या हो रहा है, ठीक जिस तरीके की राजनीति होनी चाहिए उस तरीके की नहीं हो रही है। तो उस भावना को देख करके क्या हुए थे, आहत हुए थे। और हमारे देश का सिस्टम आपको पता है कि आज़ादी से लेकर के अब तक किस तरीके से है, हमारे देश की क्या स्थिति होनी थी और हमारा देश कहाँ पे खड़ा है, उस हिसाब से भी जो है ये क्या हुए थे, इस चीज़ से आहत हुए थे। तो 1967 में इन्होंने क्या कर लिया था, राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बैरिस्टर मुकुंद लाल ने राजनीति से कब संन्यास लिया था, तो 1967 ईस्वी में राजनीति से संन्यास लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद क्या होता है, 1967 के बाद 1969 में 1969 ईस्वी में अब ये क्या होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्या करते हैं, सामाजिक कार्य करने में जुट जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, आप सबको पता होगा कि मौला राम का क्या था, मौला राम को किसको संरक्षण था, परमार वंश का मौला राम को संरक्षण था। मौला राम एक क्या था, चित्रकार था। उसकी क्या थी, एक अच्छी मूर्तियां बनाता था, एक अच्छा चित्रकार था। और उसकी चित्रकारिता क्या थी, लगभग दब से गई थी। दुनिया के इतिहास से इसके चित्रों के बारे में कोई भी क्या बोलते हैं, पता नहीं चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, 1969 ईस्वी में क्या था कि मौला राम को चित्रों को दुनिया के सामने लाए। जो मौला राम की प्रतियां बना रखी थी उनको दुनिया के सामने लाए थे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मौला राम के प्रतिमा को या मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता, तो उसका नाम क्या, बैरिस्टर मुकुंद लाल है। और आपको ये क्वेश्चन पता भी होगा। और इसके लिए ये कैसे करके ये दुनिया के सामने लाए थे, इन्होंने क्या किया था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम आप सबको पता होगा कि क्या था, उस पुस्तक का नाम गढ़वाल पेंटिंग्स इन्होंने पुस्तक लिखी थी। देख क्वेश्चन बार बार आता है कि बैरिस्टर मुकुंद लाल की पुस्तक का नाम क्या है, तो गढ़वाल पेंटिंग्स है। या बोलेगा मौला राम के चित्रों को किस पुस्तक के माध्यम से दुनिया के सामने लाए थे, तो गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से लाए थे। या बोलेगा गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक कब लिखी गई, तो 1969 में बैरिस्टर मुकुंद लाल ने लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने जो है अन्य भी पुस्तकें लिखी थी बैरिस्टर मुकुंद लाल ने। हम ऐसा पुस्तक करके आप लिख दोगे तो उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था, सम नोट्स ऑन मौला राम। इन्होंने क्या पुस्तक लिखे थे, सम नोट्स ऑन मौला राम नाम से पुस्तक लिखी थी। और उसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था, एक पुस्तक और भी लिखी थी, उसका नाम क्या है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स नाम की भी इन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। ये तमाम सारी पुस्तक पूछेगा, बोलेगा गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है, सम नोट्स ऑन मौला राम किसकी पुस्तक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है। तो तमाम सारी पुस्तकें किसने लिखी है, बैरिस्टर मुकुंद लाल ने लिखी है। और इसके लिए इन पुस्तकों को देखते हुए, ठीक है, भारतीय कला विभाग ने इन्हें क्या किया था, 1978 में भारतीय कला विभाग ने क्या किया था, उन्हें 1978 में क्या किया था, पुरस्कृत भी किया था। इसके लिए भारतीय कला विभाग ने 1978 ईस्वी में क्या किया था, इन्हें पुरस्कृत भी किया था। तो आपका ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मौला राम से संबंधित ये तमाम सारी जानकारी थी जिन्हें मैंने क्या किया है, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हम इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला है, 14 अक्टूबर 1850 ईस्वी को मौला राम का जन्म होता है। इनका जन्म चमोली के पाटली गांव में होता है। 10 जनवरी 1982 ईस्वी को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है।
1911 ईस्वी में ये क्या कर लेते हैं, बीए की परीक्षा पास करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद क्या करते हैं, 1913 ईस्वी से पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, जहाँ ये क्या करते हैं, वकालत करते हैं, लॉ की डिग्री करते हैं, बैरिस्टर की डिग्री करते हैं। मैंने क्या बोला, बैरिस्टर किसके नाम के आगे लगता है, या वारेटला, जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके आता है उसके नाम के आगे क्या लगता है, बैरिस्टर लगता है। तथा ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए एक गढ़वाल के दानवीर थे जिन्हें दानवीर बोला गया। उन्होंने क्या करा था, बैरिस्टर मुकुंदलाल को अपने खर्च पर इंग्लैंड भेजा था, उनसे तथा वकालत की पढ़ाई कराई थी, तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया, गढ़वाल का दानवीर बोला गया। तो उनका नाम क्या था, घनानंद खंडूड़ी था भाई। तो ये भी क्वेश्चन में आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब 1919-13 में गए थे और 1919 में वापस आए, तो जहाँ उनकी पढ़ाई के दौरान क्या होती है, ये तिलक से इनकी मुलाकात हो जाती है, जिससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं तथा राजनीति में आने का फैसला ले लेते हैं। और वहीं यूरोप के अंतर्गत क्या चल रही थी उस समय, जो है मार्क्सवादी तथा आदर्शवादी विचारधारा भी चल रही थी। इससे उनका हृदय काफ़ी जो है परिवर्तन होता है और वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार का अन्याय किया जा रहा है, और उसको दूर करने के लिए राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। और इस भावना को देख करके 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें क्या किया था, नैनी जेल भेजा था। उसके बाद 1920 ईस्वी का कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन होता है, जिसमें क्या होती है, इनकी मुलाकात किससे होती है, बैरिस्टर क्या बोलते हैं उसका नाम, 1920 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में इनकी मुलाकात जिन्ना से होती है। उसके बाद क्या होता है, 1920 ईस्वी में जब क्या किया गया था, कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन के लिए आवाज़ उठाई थी, तो उसमें भी इनकी आवाज़ भी क्या थी, प्रखरता से सामने आई थी। उसके बाद 1922-23 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, यंग इटली पत्रिका के तर्ज पर खुद का समाचार पत्र निकाला था लंचडाउन से, जिसका नाम क्या था, तरुण कुमाऊं था। उसके बाद 1926 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, ये क्या बोलते स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और क्या हुए थे, प्रांतीय काउंसिल के सदस्य बने थे। और 1926 ईस्वी का ही कुमाऊं परिषद का छठवां तथा आखिरी अधिवेशन होता है, जो आपका कहाँ पे होता है, रानीखेत के गनिया धौली में होता है। इसकी अध्यक्षता ये खुद करते हैं बैरिस्टर मुकुंदलाल। तथा ये क्या होता है, गोपनीय या गुप्त अधिवेशन होता है। तो पूछा जाता है कि गोपनीय गुप्त अधिवेशन कब का था, तो 1926 का था। अध्यक्षता किसने करी थी, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने करी थी। उसके बाद क्या होता है, 1926 ईस्वी का मैंने आपको क्या बता दिया, इनके बारे में दो चीज बता दी है। उसके बाद 1930 इसमें पेशावर गोलीकांड होता है, जिसमें चंद सिंह गढ़वाली को क्या किया जाता है, 23 अप्रैल 1930 को होता ना, जिसमें चंद सिंह गढ़वाली को क्या किया जाता है, देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया जाता तथा उनकी केस की पैरवी कौन करते हैं, बैरिस्टर मुकुंदलाल उनके केस की पैरवी करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा 1930 ईस्वी का ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन होता है, जो कहाँ पर होता है, पूरी गढ़वाल के दुगड्डा में होता है। 12वें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, पहला अधिवेशन होता है, अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदलाल करते हैं। तथा 1930 से ये क्या करते हैं, राजनीति को छोड़ देते हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं कुल मिलाकर के। उसके बाद 1938 ईस्वी में क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, टिहरी गढ़वाल में हाई कोर्ट में जज होते हैं 1938 से 1943 तक। उसके बाद 1943 से 16 वर्षों के लिए क्या होते हैं, टारपेंटल फैक्ट्री बरेली के क्या बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। उसके 1959 तक रहते हैं। फिर 1962 ईस्वी में क्या होता है, ये फिर से क्या होता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनते हैं और 1967 तक रहते हैं। ठीक, जो 1967 से क्या कर लेते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते थे। फिर क्या होते, सामाजिक कार्य में जुड़ जाते हैं। और 1969 इसमें इन्होंने क्या किया था, अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा था। तो ये क्वेश्चन आता कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाता है। और इसके लिए और बाकी इनकी और पुस्तक भी थी ना, गढ़वाल पेंटिंग से थी, सम नोट्स ऑन मौलाराम था, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से थी। तो ये बैरिस्टर मुकुंदलाल की किताबें जो पूछी जाती है। इसके अलावा इनको क्या हुआ था, फिर इस चीज़ के लिए भारतीय कला विभाग ने क्या किया था, 1978 इसमें इनके लिए क्या किया था, इसके लिए पुरस्कार भी दिया था। तो ये था बैरिस्टर मुकुंदलाल के जीवनी। तो आपको भी क्या करना है, स्टेप वाइज इन सारी चीज़ों को समझना है। तो अगला स्टेप, अगला टॉपिक आने तक आप क्या करोगे, इस चीज़ को अच्छे से समझ में याद कर लेना। और बाकी जो है क्लास के जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को क्या करना, नोट्स बनाना है और पर्टिकुलर तरीके से। और अपना पुराना काम जिन्होंने पढ़ लिया है उनका भी नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा सारे बच्चों को, सबको क्या
क्या करना, अपने नोट्स कंप्लीट करना है। जो ही आपका जब भी खुलेगा तो मैं सबकी कॉपी चेक करूँगा और सबका काम पूरा होना चाहिए भाई। सबकी कॉपी क्या होगी, सीधे सीधे मैं ले लूँगा और जमा हो जाएगी। जो प्रोसेस हमारा चलता है उसी प्रोसेस के हिसाब से सबकी कॉपी पे मोहर लगेगी, उस पर साइन होंगे, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ना है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि देखो जितना मज़ा क्लास के अंतर्गत पढ़ाने में आता है उतना मज़ा आपको भी लग रहा है कि वो ये ऑनलाइन में होता नहीं है। तो लेकिन हमें जब तक कि जो है ये टेम्परेरी व्यवस्था की जा रही है तब तक जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है तो कंटिन्यू बोलने का हो रहा है। और क्लास में क्या होता है रिदम के साथ किसी भी चीज़ को समझाया जाता है, उसको अच्छे से देखो। सब जब तक सबके समझ में नहीं आए तब तक वहाँ से आगे नहीं बढ़ा जाता है, स्टेप वाइज तरीके से आगे चला जाता है। और इसमें तो क्या हो रहा है एक प्रकार से घास जैसा काटना हो रहा है, ठीक। तो जो है आप भी समझ रहे होंगे कि जो फीलिंग क्लास के अंतर्गत आती है वो फीलिंग ऑनलाइन में नहीं आते, चाहे वो दुनिया का कोई कितना भी सुपर क्यों ना पढ़ा दे। लेकिन आपको करना क्या है, फिर भी जो इसके नोट्स अच्छे से बनाना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जो ही आपका क्लास खुलेगा सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखना। जिसने भी वीडियो को देख लिया तो अपने दूसरे फ्रेंड को फॉरवर्ड करना है, जितने भी बच्चे, सारे बच्चों तक ये वीडियो जाना चाहिए। और मैं सबकी कॉपी देखूंगा और सारे की कॉपी चेक करूंगा जैसा हमारा होता है। और कम से कम मैंने बता दिया भाई, कम से कम आप 4-6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। जितने भी सारे चीज़ें हो रही है आपको नोट्स बना करके, क्योंकि मैं आते ही सबको पूछूंगा, सबकी कॉपी देखूंगा। और मेरे को मैथ्स से लेकर के जैसे जितने भी सारे सब्जेक्ट है सबके मेरे को कंप्लीट काम चाहिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखो, सभी लोग खुश रहो। थैंक यू।